जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। I hope students all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर प्रोसीडिंग फर्दर एंड सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा 4 और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है, चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर मैथ, सॉरी न्यू मैथ जो है बेटा वो उसकी सिंटैक्स रिपोर्ट। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग रस्सी को कहा जाता है और स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लाइंग काइट, काइट की जो रस्सी है, ठीक है, उसकी डोर की है 200 मीटर लॉन्ग है एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से जो एंगल बन रहा है वो है 58.58 डिग्री 30 मिनट। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली अटैच्ड। तो स्ट्रिंग जो है वो फुली अटैच्ड है और एंगल भी दे रखा है और हाइट हमें मालूम करनी है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट नीचे से ऊपर बनता है 58 डिग्री 30 मिनट और ये हो गया बेटा उसकी ये 200 मीटर उसकी, ठीक है, लेंथ है उस स्ट्रिंग की और हमें मालूम करनी हाइट। तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटा ये इसके सामने परपेंडिकुलर एंगल के सामने और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और जो बात वो बेस। अब हमारे पास जो चीज़ है वो गिवन हाइपोटेन्यूज है और जो रिक्वायरमेंट है वो है बेटा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो सिंपल साइन में आता है। तो यूजिंग, हाँ बेटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूज 200 है और साइन थीटा। तो ये बेटा 58.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 58.5 डिग्री। क्यों? अभी भी, ठीक है, इससे पहले बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन में भी इसका था। तो जहाँ भी 30 मिनट हो, 30 डिवाइड बाई 60 तो 1/2 होता है, तो 1/2 0.5। तो आप इसको बेटा इससे इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू 200 टाइम्स मीन के मल्टीप्लाई साइन 58.5 डिग्री। हाँ बेटा लिखे जरा, मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? ये बन रहा है 170.528 मीटर। बुक से आंसर चेक करना, 170.28 मीटर, 528 मीटर। अच्छा 528 है, 0.5 ही काफ़ी है, 28 है आगे उसको छोड़ दे। तो ये थी स्टूडेंट्स उसकी हाइट ऑफ द काइट है जिससे वो फ्लाई कर रहा है, जिसकी जो स्ट्रिंग है उसकी रस्सी जो है, डोरी जो है, डोर जो है वो 70.53, हाँ 53 उसने राउंड ऑफ करके 3 लगा रखा है। तो 5 तक भी काफ़ी है। हाँ बेटा दे जरा बुक की तरह। हाँ बेटा नेक्स्ट अब 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, में a man is 1.8 meter tall. Observe that the angle of elevation of the top of the tree at a distance of the 12 meter from him is 31 degree 45 minute. What is the height of the tree? हाइट ऑफ ट्री मालूम करना है और एंगल उसका दे रखा है 31 और इतने मीटर वो टॉल है मैन। ले बेटा तो यहाँ पर ये समझे यूँ, ये हाइट ऑफ मैन हो गई, यहाँ पर बंदा है 1.8 मीटर है बेटा और उसके बाद ये जो ट्री है वो जाहिर सी बात है अब उस बंदे के पाँव और ट्री के पाँव बराबर भी हैं। अच्छा ये हो गई उसका 1.8 मीटर और ये हो गई सपोज एक्स। अच्छा ये इतने मीटर हाइट है, ठीक है ना। मैन इतने मीटर टॉल, ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशन इतना दे रहा 12 मीटर फ्रॉम हिम, उससे 12 मीटर है ये। और एंगल जो बन रहा है ये स्टूडेंट जाहिर सी बात है यहाँ से बंदा देखेगा तो 31 मिनट 45 मिनट है। हाँ बेटा 45 डिवाइडेड बाई 60 करें कितना बन रहा?
तो ये ट्राइंगल स्टूडेंट्स ये वाली यहाँ से ये तक 12 मीटर है और ये बेटा 1.8 मीटर, ये भी 1.8 मीटर, तो रेक्टेंगुलर बेस है। 0.75 हाँ जी 0.75 हाँ 0.75, तो थीटा हो गया बेटा 31 डिग्री 45 मिनट। तो जो मिनट है उसको 60 पे डिवाइड किया तो वो आ रहा है ठीक है 0.75, तो 31.75 डिग्री एंगल हो गया। एक्स मालूम करना है और बेटा इसकी बेस दे रखी है, तो tan थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बेटा x और बेस हो गई आपके पास 12 और tan 31.75। x मालूम करें 12 की इधर भेज दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में लिखे बेटा tan 31.75 डिग्री कितना बन रहा है। हाँ बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है। सो द हाइट ऑफ 7.452 हाँ 7.452 हाँ बस छोड़े 2 को आगे। हाइट ऑफ ट्री, सो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 1.8, ठीक है ये हिस्सा उसका लेना होगा, प्लस ये करेंगे तो सारी हाइट तब आके हाइट ऑफ ट्री बनेगी, प्लस 7.45 ले बेटा अब इसको ऐड करें कितना बन रहा है ये 1.8 और 7.45 029 पॉइंट, हाँ बेटा आंसर चेक करें 9.25, अच्छा वो सॉरी मेरे पास है मीटर, 225 ओके ओके हाँ सही 9.22 हाँ ठीक है 9.25 कर दे राउंड ऑफ करके। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो हाइट ऑफ ट्री जो है वो ये हमारे पास आ गया। अब के इसके बाद तो पहले स्टूडेंट हमने इसकी हेल्प से बेटा ये एक्स निकाला, एक्स में ये चीज ऐड की तो ये जाके कंप्लीट हुआ, ये था 5। ले अब क्वेश्चन नंबर हो गया 6। हाँ बेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, हाँ जी फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिपर्चर ऑफ द बोट इज 12 पॉइंट, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। बोट जो है वो क्लिफ से चट्टान से कितनी दूर है और उसकी क्लिफ की जो चट्टान की हाइट है वो 80 मीटर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ बेटा ये क्लिफ और ये 80 मीटर उसकी हाइट है। अच्छा एंगल ऑफ डिपर्चर यहाँ ऊपर से नीचे एंगल बन रहा है और वही एंगल यहां बनेगा और ये हिसाब में उसका मालूम करना है। और एंगल ऑफ डिपर्चर जो है वो बताना देना चाह रहा है अब बेटा 12 मीटर 12 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो गया बेटा 12 पॉइंट, वही चीज़ है यहाँ पर 12.5 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं और ये इसके अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो सो सिंपल, तो ये बेटा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये बेटा 80 अपान बेस x हो गया tan 12.5 लगाए भाई कैलकुलेटर में, 80 अपान tan 12.5 कितना बन रहा है 80 डिवाइडेड बाई 10 divided by 10 हाँ 12.5 हाँ 360.85 360.85 मीटर। हाँ बेटा तो अब जरा बुक से आंसर चेक कर लेता हूँ। सेंटीमीटर हाँ हाँ सेंटीमीटर, जबकि 1 मीटर में तो आंसर कैसे सेंटीमीटर में आ सकता है। हाँ बेटा 361, तो 361 मीटर आ जाएगा ये राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये है डिस्टेंस जो बोट का है वो क्लिफ से चट्टान से इतना उसका फासला है। हाँ बेटा ये मीटर में ही होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्या हम 7 और 8 की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है टू मैस आर द 20 meter and 12 meter high if the line joining their tops makes an angle of the 35 degree, ठीक है, तो with the horizontal find the distance between them। तो टू मैस हैं, टू स्टिक्स हैं, जो समझे, या टू उसके क्या कहते हैं उसको, बम्बू भी कहा जाता है, ठीक है, लाइनें हैं, स्टिक्स हैं, ये बेटा उसके दो राड लगा लिए, यूँ समझे, ये 20 मीटर है, ये 12 मीटर है। अच्छा, और इनके दरमियान इनकी टॉप का जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया बेटा 12 मीटर, तो 12 मीटर ये भी हो गया, और ये सारा यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो ये रह गया 8 मीटर। तो इनके दरमियान डिस्टेंस हमें मालूम करना है, और ये एंगल जो बना रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, वो है बेटा 35 डिग्री, और ये इनके दरमियान डिस्टेंस हमें मालूम करना है। ये जो दो मैश उसने लगा रखे हैं, ठीक है, दो स्टिक्स हैं, डंडी है, तो ये एक्स उसका मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर ये 7 होगी। यहाँ पर भी वही चीज बेटा, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वही लगेगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 8 और बेस x हो गया, और tan थीटा नो tan 35। हाँ भाई लगाएं इसमें, x इधर हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई tan 35 डिग्री कितना बन रहा है, 8 divided by tan 35 डिग्री, tan 35 11.425। हाँ अपनी बुक में चेक करें, 11.425, डिग्री, और डिग्री नहीं हो सकता, और ये जो भी हजरत है मीटर होएगा, चेक कर, सही है। ओके। ले बेटा ये था 7, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मेट्स इज जो है वो 11.42 है, तो 11.42 भी लिख सकते हैं, इतना भी हो जाए तो भी बहुत है। तो ये था 7th। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज इसका। हाँ स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। हाँ बेटा, a window washer is working on the hotel building, an observer at the distance of the 20 meter from the building, building से 20 meter distance पर है, find the angle of the elevation of the workers to be 30 degree। हाँ जी, the worker climb up 12 meter, वहाँ से ऊपर चढ़ता है, moves further 4 meter away from the building, find the new angle of the elevation। okay, find the new angle of the elevation। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस तरह से। सपोज ये हो गई उसकी बिल्डिंग होटल की, और यहाँ पर जब बंदा है और वो एंगल बना रहा है उसके साथ, ये 20 मीटर उससे डिस्टेंस है, एंगल बना रहा है उसका 30 डिग्री का। अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहा है कि 4 मीटर से और दूर जाता है, और यहाँ से, ठीक है, ये हो गया 4, यहाँ से आगे मजीद 4 जाएगा, तो ये सारा हमारे पास हो जाएगा 24, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये उसका 20 है, तो 12 मीटर यहाँ से ऊपर चढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमें मालूम करनी है, ये नया एंगल मालूम करना है। तो इस तरह से, हाँ भैया स्टूडेंट्स, यहाँ बेटा एक चीज़ दे रखी है कि जो वर्कर्स है वो बेटा उसमें बिल्डिंग, होटल की बिल्डिंग पर है, और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और उस इनके उसका जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो है 20 मीटर डिस्टेंस पर। पहले तो हमें ये मालूम करना होगा। सपोज अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास A, B, C और D। तो टेकिंग ट्राइंगल, पहले छोटी ट्राइंगल ले लूँ, हाँ बेटा ABCDE, तो ट्राइंगल ये हो गया BDE। तो इसमें बेटा tan दे रखा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक उसका 20 है, तो ये चीज़ हमें मालूम करनी है BD।
तो ये हो गया, डायरेक्ट लगा देता हूँ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपो दैट बेटा बी डी, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, बी डी अपॉन 20 लगाए भाई, कितना आ रहा है, बी डी 20 मल्टीप्लाई बाई tan 30 डिग्री। हाँ भाई कैलकुलेटर में लगाएं, 20 मल्टीप्लाई बाय tan टी एन tan 30 डिग्री 11.54, ठीक है, ये हो जाएगा, सपोज मीटर है तो अब के ये टोटल हाइट जो हो गई, तो दिस सिंप्लाई ए डी इज इक्वल टू, हाँ बेटा ए डी पूरी हाइट, तो ये हो गई 12 प्लस 11.54, तो ये हो जाएगा बेटा 23.54 मीटर, ये ए डी। अब मैं पूरी ट्राइंगल लूंगा तो उसमें पूरी हाइट लेना, क्योंकि मुझे अब एंगल ये चीज़ चाहिए उसका, सेकंड वाला एंगल ऑफ द एलिवेशन। हाँ, नाउ टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी। हाँ बेटा, तो अब ए बी सी ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो उसके अंदर वही चीज़ बेटा tan थीटा, ठीक है, थीटा लगा ले, अल्फा लगा ले, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू, अब ये पूरा ए बी अपान बी सी, ए बी हो गया खैर से हमारे पास, हाँ बेटा, तो ए बी हो गया ना, ओ सॉरी नॉट ए डी, ए बी, हाँ बेटा ए बी, ए बी इज इक्वल टू, अब 12 मीन के ए डी प्लस, यूँ समझे लिखना था, लिखा नहीं तो 12 प्लस 11.5, इन दोनों को ये हिस्सा जो आया ये बेटा 11.54, इनको प्लस किया तो ये सारा ए बी बन गया, तो ये आ गया ए बी 23.54 अपान 24, तो tan थीटा, तो थीटा निकाल ले बेटा tan इनवर्स करके, लिखें tan इनवर्स, हाँ 23.54 अपॉन डिवाइडेड बाई 24, हाँ 0.017, अरे tan इनवर्स नहीं लगाया, इधर दे, इधर दे, इधर दे, आप बुक से आंसर चेक करें, tan 0 पॉइंट लगाया बैठा, तो शिफ्ट 10 ऐसे tan इनवर्स आता है बेटा 23.54 डिवाइडेड बाई 24, हाँ 44.44, चेक करें, ये बुक पढ़ी है, या 45, ठीक है, वैसे इसमें आ रहा है 44.44, तो उसने 45 तो नहीं दे रखा बुक वाले ने क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है आखिरी वाला, 44 डिग्री 27 मिनट, हाँ अभी ये इसका, तो ये स्टूडेंट्स ये वाली जो साइन थीटा का थीटा, इसके बराबर में यहाँ पर बेटा ये मिनट डिग्री वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये चीज़ आ गई है 44 और 26, तो ये आ गया बेटा 44 डिग्री और 26 मिनट, ठीक है, तो ये चीज़ इसी से ही है, पहले आपने शिफ्ट करके tan इनवर्स 23.54 डिवाइड बाई 24, जब वो इक्वल आ जाए तो फिर इसी लाइन में बेटा ये चीज़ आ रही है, यहाँ हाइपरबोलिक है जो मेरे पास कैलकुलेटर है केसीओ वाला, उसके साथ ही है ये बेटा डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन, जो प्रेस करना है तो ये चीज़ वो पॉइंट को खुद ही सॉल्व करके इसमें दे देगा, तो ये था इसका लास्ट आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज आज खैर से अपने अख्ताम को पहुँची, तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो स्टूडेंट्स कि आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हमारे चैनल पर है, और सेकेंड ईयर मैथ का तो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है, न्यू मैथ जो आई है, और इसके ओ लेवल मैथ है, फेडरल बोर्ड के भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी बहुत कुछ बनाया है। ओ लेवल तो हमने 2-3 साल पहले शुरू किया था, ठीक है, तो उस वक्त से उसका सोल्यूशन किया, तो यहाँ तक हो सके शेयर करें, तो आई होप इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।